जनरल एंट्रीज जो हैं कुछ दिन और बस। जनरल एंट्रीज जो हैं वो आपकी अकाउंटिंग जहां भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, उसका बेस है। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ और हर क्लास में बोलूंगा आपको मैं। 12th की पूरी आपकी मार्क्स की स्ट्रेटेजी है, वो डिपेंड करती है जनरल एंट्रीज अगर ठीक से निकल जाए। कितने बच्चे ऐसे 12th वाले हैं, उनको मैं 12th के बच्चों को बुलाता नहीं हूँ यहाँ पर, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं जनरल एंट्रीज की, क्योंकि जनरल एंट्री का बेस खराब है। उस समय तो कोरोना में थे, मजे मजे में 11th पास कर ली, है ना। होता है ना, कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ, दोस्तों ने मदद करी, निकल के बाहर। और फिर क्या होता है कि ज्यादातर स्कूल्स में क्या होता है कि पेपर किताब से उठा के दे देते हैं। अब आपकी जो बुक है, इसके सॉल्यूशंस आप ऑनलाइन देखेंगे, आराम से मिल जाएंगे आपकी बुक के। इसीलिए मैं बुक के क्वेश्चन नहीं करा था, बुक के क्वेश्चन में तुम्हें करने के लिए तुम करो। हैं जी, अरे कोई बात नहीं ठीक है। हाँ, तो गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उसको हम धोखा देते हैं उल्टे। हाँ उल्टे हाँ सही है ठीक है। कंसेप्ट देखिए, कोई बात नहीं। मेरे स्कूल में बहुत परेशानी होती है बच्चों को जब मैं इस तरह की चीजें डाल के देता हूँ पेपर में। और मेरे ख्याल से हम ऐसा कर लेते हैं कि एक टेस्ट कभी भी किसी भी दिन मैं आपको सरप्राइज पकड़ा दूंगा और आप उसे सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा पेपर क्या होता है। वो कोई बात नहीं, होना कुछ भी है, सब कुछ जो जो पढ़ लिया वो सब। आइए देखते हैं। नंबर 6, फेल होने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, डर के आगे जीत होती है। परचेज गुड्स फ्रॉम असुर। नंबर 6 हम कर चुके थे, नहीं करा था, कर लेते। सर नंबर कर 7, लिया था 6। नंबर सेवन है परचेज गुड्स फ्रॉम असुर 1,00,000 रुपया, 10% डेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेड 40% अमाउंट इन कैश एंड पेड 50% ऑफ द बैलेंस। 50% ऑफ द बैलेंस, यहां गड़बड़ हो जाती है। करो ना, ट्राई करो करो, सब लोग ट्राई करो फटाफट। कर लिया? एवरीवन हैज डन क्वेश्चन नंबर 7? तुम लोग तो कर चुके थे, नहीं तुम लोगों ने नहीं करा था। कर नहीं, इधर करा, पीछे कर बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट करने के लिए बोलूं, जल्दी करिए। मुझे सिर्फ वर्किंग बताइए, मुझे बताइए कि डिस्काउंट कितना है बस। टेल मी व्हाट इज द डिस्काउंट, जो भी है टोटल डिस्काउंट वो बताइए। अच्छा, पीछे गौरी करिए। कर सकोगे? चलो एक में करके दिखा रहा हूँ, अगले वाले को मैं आपसे करवाऊंगा। होल्ड करिए, कोई बात नहीं, एक देख लीजिए। इधर देखिए वर्किंग नोट में आपके पास ये 7th क्वेश्चन है। आपके पास बोला गया है, इज दैट मच इंपॉर्टेंट? क्या बात हो रही? ठीक है, देख लेते हैं। आपका जो प्राइस है, प्राइस जो दे रखा है आपके पास, वो कितना दे रखा है यहाँ पर 7th में? 1,00,000 रुपए का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन को पकड़ना है 10%। इट इज सेज 10,000 एंड योर फाइनल वैल्यू इज 90,000। इसके बाद कहते हैं क्या कि पेड 40%, इसका 40% लिख लीजिए, 40%। दिस इज 40%, दिस इज 60%। ये ये कैश है, कैश में कितना रुपया हो गए? 36,000। और बाकी जो बच गया, कितना बच गया? 54,000। नाउ अंडरस्टैंड, इस पर क्या लगेगा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है? कैश डिस्काउंट 5%, 5%। 1800। कितना? 002 और कितना आ गया? 30। दिस इज द वैल्यू। 4,700। ये यहां से रिकॉर्डिंग चलेगी। नाउ क्वेश्चन फर्दर सेज 50% ऑफ द बैलेंस, यानी कि इसका भी 50%, इसका भी 50%, यानी कि 27,000। ये चेक से पेमेंट गई है, चेक से। और ये 50% जो है, ये क्या हो जाएगा? परचेज किया ना, ये क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज। ऐसे करके अब आप कैश से पेमेंट करें या आप, राघव सुन ले बेटा ध्यान से, आप कैश से पेमेंट करें या आप चेक से पेमेंट करें, आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? माइनस कैश डिस्काउंट 5%, 1350। ये डिस्काउंट है 056, 6 में से गया 5। तो टोटल डिस्काउंट जो बनता है कितना? 3150 बनता है आपको। पीछे बस बोलिए, क्या चीज बचे? सबसे पहला पार्ट है 1,00,000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। आपको कहानी बताई थी पिछली क्लास में, से कहानी सुनाई थी मैंने कि ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज होती है, उसे रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 90,000 इज योर परचेज प्राइस। एक्चुअली आपकी परचेज प्राइस कितनी है? योर परचेज प्राइस इज रुपीज 90,000, जिसका 40% आप कैश भर रहे हैं।
40% आपने कैश पेमेंट कर दी, तो कैश डिस्काउंट 40% में मिलेगी। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि 50% ऑफ द बैलेंस, मतलब इसका 50%, 54,000 का 50% 27,000 है, ठीक है। और 27,000 क्रेडिट परचेज हो गया। नींद आ रही है ना? हाँ आ रही है, कोई बात नहीं। अब देखिए इसको एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से देखना। लेट्स गो हियर, इधर देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 90,000 टू कैश। हाउ मच कैश यू आर पेइंग? कैश ये 34,200 कैश पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद टू बैंक बोल के हाउ मच यू आर पेइंग, बैंक्स अकाउंट, हाउ मच यू आर पेइंग? 25,650। डॉट इट। देखो बच्चे, हमने इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। नाउ दिस इज डिस्काउंट एंड दिस इज डिस्काउंट, ये दोनों अलग अलग थोड़ी लिखना, इनका टोटल कर लीजिए। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1800 प्लस 1350 कितना हो गया? 3150। दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, करेक्ट। 3150 तो है यार, 3150। अब किससे सामान खरीदा था ये? असुर से। असुर हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। टू असुर लायबिलिटी, टू असुर, असुर अकाउंट कितने रुपए का वो देखो वहां पर, वो ये वाला अमाउंट। व्हाट इज दिस अमाउंट? 27,000 यार, 27,000। दिस इज 27,000। ये एंट्री आती है जब, तो अच्छे अच्छों का बजट बिगाड़ देती है, क्योंकि वो, और सुनो इसे, हाँ डिस्काउंट रिसीव दो तरह का। हाँ जी बोलिए बेटा, क्या बोले? सर सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना जो लिखा है, जैसे टू कैश मैं बैंक अकाउंट लिख सकती हूँ कैश अकाउंट से पहले। हाँ ऊपर नीचे कर सकते हो सीक्वेंस, हाँ। यू कैन चेंज सीक्वेंस। आप असुर पहले लिख लो, कैश नीचे कर लो, बैंक ऊपर कर लो, यू कैन इंटरचेंज दीज थिंग्स, यू कैन इंटरचेंज दीज थिंग्स, बट यू कांट इंटरचेंज डेबिट विद क्रेडिट, नहीं कर सकते हैं साहब, ठीक है। इस पॉइंट पे कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आपको ये आ गया तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी करने के लिए, फिर देखता हूं कितने लोग करेंगे। नरेशन क्या बनेगी? परचेज गुड्स फ्रॉम असुर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बस खत्म, इतना करके छोड़ देंगे। क्या जरूरत है यार मेंशन करने की, सब कुछ तो मेंशन हो गया। तुम आधे पेज की नरेशन लिखोगे क्या? फिर तो बहुत सारे टीचर बोलते हैं बेटा बीइंग लगा के पूरा लाइन छाप दो, और वैसे बीइंग लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में नहीं लिखा जाता, लेकिन लोग लिखवाते हैं। अपने स्कूल में लिख देना कि पता चले तुम्हारे टीचर नाराज हो जाए। बीइंग दिस, ठीक है, नरेशन इज इंडिकेटिव, ठीक है क्या? मुबारक हो बेटा, संभाल के रखना, पता चला, संभाल के रखना उनको। आ गए आ गए, आ गए। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे करके दिखाइए जरा, नोट कर, सब लोग करके देखिए, ट्राई करिए। गुड्स विद लिस्ट प्राइस ₹1,00,000 परचेज्ड फ्रॉम आलू, अरे नहीं नॉर्मल करिए इसको, परचेज फ्रॉम अजय, अरे ठीक है यार, परचेज फ्रॉम अजय एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद अजय पेड 30% अमाउंट बाय कैश, कॉमा, लो, पेड, सही बोला, 30% अमाउंट टू अजय बाय कैश, कॉमा, 10% अमाउंट बाय चेक, ठीक है जी, 10% अमाउंट बाय चेक, ध्यान समझना। एंड 50% ऑफ द बैलेंस, एंड 50% द बैलेंस अमाउंट फॉर 50% of the balance amount
accepted a bill, chill करो, क्वेश्चन है ये है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हारे बहुत सारे साथी फेल होंगे, मैं साथ हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, मैं भगा दूंगा तुम्हें, देख लेना, तुम कहीं और ढूंढ लेना, आई रिटर्न योर फीस, मैं बोल रहा हूँ, देख लो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म सब पढ़ चुके हो तुम, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, ना पढ़ी होती तो मैं ये नहीं देता। बेटा मैं नहीं आता यार, चलिए आइए देखें जरा कितने लोगों ने ठीक किया, वो देखते हैं। तो हमने बोला कि हमने लिस्ट प्राइस, हमारे पास जो है लिस्ट प्राइस, ध्यान से देखिए, लिस्ट प्राइस इज 1 लाख, ठीक है जी, माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट विच इज 10,000। सो योर परचेज प्राइस जो बनेगी वो, जिससे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, वो 90,000 की होगी। ये नहीं लिखना, ये लिखना, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या किया बंदे ने यहाँ पर, पेड 30%, 30% कितना होता है जी, 27,000, ये कैश में पे किया, कैश में, माइनस कैश डिस्काउंट 5%, 1350, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 25650। 25650, करेक्ट। चलो जी, उसके बाद बंदे ने क्या कर दिया, 10%, है भाई, पेमेंट जो कर रहे हो उसमें डिस्काउंट मिलना है ना, इस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, चेक वाला अमाउंट 10% है, मतलब 9,000, कितना मिलेगा, 450, व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 0558550, करेक्ट, ऐसा, ठीक है जी। उसके बाद क्या था कि 50% ऑफ द बैलेंस, अब मुझे बताइए बैलेंस कितना बचा, 54,000, ये बचा, इसको भी दो हिस्सों में बांट लो। ये इसमें क्या करा आपने, एक्सेप्टेड बिल, एक्सेप्टेड बिल, और ये क्या आपकी है, क्रेडिट परचेज। एक्सेप्टेड बिल कितना, 50%, कितना हो जाएगा, 27,000 ये, और दिस इज 27,000 ये। अब ये जो एक्सेप्टेड बिल होता है ना, ये हमारे लिए बिल्स पेबल होता है, ये हमारी लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल, एक्सेप्टेड। क्या होता है बिल अकाउंट, क्या होता है बिल अकाउंट, बताओ, बिल्स पेबल अकाउंट लिखेंगे, नो बिल में, नो, दिस इज लायबिलिटी, इंक्रीज हो गया, क्या करेंगे, क्रेडिट, ये क्या बंदे का नाम क्या है, अजय, अजय का नाम लिख देंगे यहाँ पर, अजय जो हमारे लिए क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी है, वो बढ़ गया, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आइए एंट्री बनाते हैं इस तरफ, देखिए जरा कितने लोगों ने ठीक किया। अभी पता है क्या, कुछ टाइम आएगा जब मैं ना एंट्री पे कैश प्राइस रखूंगा, कैश प्राइस 500 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का, हाँ बिल्कुल मैं देता हूँ, मैंने स्कूल में भी रखता हूँ मैं प्राइस। अच्छा रिकॉर्डिंग, मतलब 12th का एक बच्चा जो था, वो इस सीजन में मुझसे 4,000 रुपए जीत चुका है। मैं करवाता ना, मैं करवाऊंगा, देख, अरे तुम, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अच्छा फिर क्या फायदा, वो तो चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट करो। आई नो कि 500 1000 तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं एंट्री। विल स्टार्ट विद व्हाट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, Purchases account debited दैट इज व्हाट, 90,000। 90,000। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हमें कितना आता है, हमें अपने कंसेप्ट शार्प करने हैं, कि आपके एग्जाम में उल्टी पुल्टी चीजें आप उन्हें हैंडल कर लें, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, चैलेंजिंग क्वेश्चन से हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है। परचेज के बाद टू, हाउ मच यू पेड इन कैश, कैश अकाउंट कितना है, 25650। 25650, दिस इज डन, ये पार्ट हो गया। Two हाउ discount मच यू पेड received, बाय चेक, बैंक हो गया, बैंक अकाउंट कितना, 8550। 8550 हो गया। उसके बाद आगे, Two discount received, डिस्काउंट रिसीव्ड, 1350। ध्यान सुनना, ये दोनों मिला के, ये दोनों, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, 13 और 17, 1800 रुपए का। क्यों डॉक्टर पांडे गलत क्यों किया, Sir, टू बिल्स पेबल कितने का है, 27,000 का, और 27,000। टू अजय, Ajay's account.
27,000। सो बैंक हो तो गया यार, किसका सही है? नाइस, ठीक है। अच्छा लिखेंगे नहीं? दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ, ठीक, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ है, दिखाओ कहाँ कर रखा है। अभी भी लिखा, पहले लिखा था? तुम्हारा कहाँ है? क्यों? हाँ, ठीक है, तुम्हारा इधर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, समझ समझ, ठीक है। इधर कहाँ करा, दिखा जरा। इसमें क्वेश्चन कहाँ लिखा है, यहाँ क्यों नहीं लिखा उसको? मैं इस अगले पेज पे क्यों नहीं लिखा? अगले पेज पे लिखा, अब कर। हो गया? कोई, हाँ सर बोलिए बोलिए। सर मैंने ना मैम से पूछा था कि न्यूज़पेपर, वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, ओल्ड न्यूज़पेपर हाँ सोल्ड का हाँ क्या होगा। हाँ हाँ, तो मैम ने बोला कि उसका स्क्रैप अकाउंट बनेगा। बना लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। देखो, अलग अलग, ये कोई अकाउंटिंग साइंस तो है नहीं, सोशल साइंस है। एवरीबडी हैज अ न्यू कॉइन एंड टर्मिनोलॉजी। मिसलिनियस इनकम कर लीजिए, सन्ड्री इनकम कर लीजिए, या आप स्क्रैप अकाउंट बना लीजिए, न्यूज़पेपर। देखो बेटा, समझना एक चीज, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग योर टीचर। स्क्रैप अकाउंट जो होता है, वो जनरली हम क्या करते हैं, स्क्रैप शब्द अगर हम यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं फर्नीचर, मेटल के आइटम्स, इन सब के लिए हम स्क्रैप यूज करते हैं। हेलो, यस सर। ठीक है, पर कोई बात नहीं। 11th में क्या होता है, और ये कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है। अगर आपने स्क्रैप में न्यूज़पेपर भी कर लिया, या आपने मेटल जो होता है, मेटल की वेस्टेज होती है, वो कर लिया कभी। अभी देखिए मैं बताता हूँ, जस्ट सेक्टर 27 नोएडा में, अगर आप कैलाश हॉस्पिटल के सामने जाते हैं, उन्होंने एक एरिया में ना अपना जंक यार्ड बना रखा है, देखा है? वो है स्क्रैप सारा, उसको वो कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। अब उस स्क्रैप के गोडाउन में उनके न्यूज़पेपर भी चले जाएंगे, पुरानी मशीनें चली जाएंगी, पुराने एसी चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे, ठीक है। दिस गोइंग टू हैपन दैट। तो बहुत, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू कैन गो एज पर दैट थिंग, ठीक है, इजीली यू कैन गो। तो आपको समझ में आया कि अगर बाइफरकेशन होता है तो कैसे होता है। जो अमाउंट कैश से जाएगा, जो अमाउंट चेक से जाएगा, उस पर आपको क्या करनी है, डिस्काउंट आपको अलाउ करना है, ठीक है। ये और खतरनाक हो जाता है जब इसमें जीएसटी आ जाता है। जीएसटी, हाँ, इसे जीएसटी आएगा भाई, मतलब सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर मैम ने हाँ, बताया कि हम्म, एक क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन आएंगे जर्नल के, उनमें से एक क्वेश्चन होगा जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी होगी और उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा, और एक दूसरा होगा जिसमें जर्नल एंट्री में कोई जीएसटी की वो नहीं होगी, कोई बात नहीं, सिर्फ अभी एंट्री अभी करना अभी होगा। मैं आपके सामने विदाउट जीएसटी वाले पार्ट लेके चल रहा हूँ। अगर आपका विदाउट जीएसटी के साथ चीजें ग्रिप में हैं, तो जीएसटी इज इजी, कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट, सर सोल्ड गुड, हाँ बोलिए। सर करने से पहले सर, कैश चेक तो ठीक है सर, एंड में 54,000 आखिरी वाले में कैसे बाइफरकेट किया आपने? ये वाला ना, हाँ। कहता है क्वेश्चन में 30% कैश में दिया, 10% चेक में दिया, और बैलेंस का, बैलेंस कितना बचा? 54 बचा ना, 90 में से जब मैं इतना माइनस कर देता हूँ तो 90 में से कितना, 36 माइनस करूंगा तो बेटा 54 ही तो बचेगा। हाँ सर, सॉरी। ये बैलेंस बोला उसने, उसने बोला बैलेंस। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो बैलेंस, तब हमने इस तरह से किया। तो यस सर। विल स्मिथ है एक हॉलीवुड के हीरो, जिन्होंने एक ऑस्कर के प्रोग्राम में किसी के चांटे बजाए थे गाल पे, ठीक है। हाँ, विल स्मिथ का एक बेटा है जैदान, हाँ, ठीक है, निकम्मा पूत है। उसने अपने पिताजी को सू कर दिया था कि ही इज इंट्रूड इन, लाइक ही इज इंट्रूडर टू माय प्राइवेसी एंड आई वांट टू बी सेपरेटेड। 16-15 से 16, 14-15 साल की उम्र में अलग हो गया था, है। कोई बात नहीं, अब स्मार्ट मार्ट छोड़ो, क्वेश्चन कर लो उसके नाम का। सोल्ड गुड्स टू जैदान रुपीस कितने का है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। क्या एंट्री, क्या एंट्री बनेगी? सेल्स सेल्स अकाउंट, डेबिट टू जैदान, वाओ। सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। बेटा गलत, सेल्स डेबिट नहीं होता कभी, सेल्स रेवेन्यू होता है, वही नहीं होता, गलत। इतना ही तो ध्यान देना है। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अरे बेटा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। सबसे पहले समझिए इसके अंदर, सेल्स इज व्हाट, रेवेन्यू। बार बार समझ रहे हैं, बढ़ गया तो क्या करना है, क्रेडिट, गॉट इट।
और कैश नहीं लिखा हुआ है। ये जेडान जो है गधा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज डेटर, सामान खरीद रहा है, डेटर एसेट्स है, बढ़ गई तो क्या करना है इसको, डेबिट। सो आपकी एंट्री बनेगी जेडान अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए की, 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपीज की। और नरेशन बनेगी सोल्ड गुड्स टू, अरे मरने देना जो भी है ये, भाड़ में जाए, खेल मत कर बेटा तुम, अभी जिंदगी के साथ खेलो, जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी कुछ दिनों में। हाँ आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू जेडान, जेडान्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी उससे ऊपर जेडान डेटर है, उससे ऊपर जेडान इज द डेटर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसको मिटा के दोबारा से कर लेते हैं। कोई भी, अरे कुछ नहीं, फतेहपुरी में जलेबियां बेचता है, ठीक है। सेल्स इज अ रेवेन्यू, जेडान इज अ डेटर, हाँ जेडान इज अ डेटर, डेटर इज एन एसेट, बढ़ गई तो डेबिट कर दिया, इस तरह से हमने सीखा। अगला पार्ट पढ़ते हैं, लिखा है क्या यहाँ पर, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 90,000, सिंपल सी एंट्री है, टू सेल्स, टू सेल्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री नंबर कौन सी है हमारे पास, ये 9। 9 एंट्री में समझिए कि हमने गुड्स खरीदी है, परचेज के साथ गुड्स आएगा तो क्या यूज करेंगे, परचेजेस। किससे खरीदी, राहुल से खरीदी, कैश तो शब्द नहीं रखा, परचेजेस डेबिट होगा, राहुल क्रेडिट होगा, अमाउंट जाएगा 90,000। तो हम लिखेंगे क्या, 9th एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, कितने रुपए से जाएगा ये, 90,000 से जाएगा, और 90,000 से जाएगा, और लिखेंगे परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल, डन, दिस एंट्री इज डन, 9। अब धीरे धीरे इन एंट्री को हम क्या करेंगे, अब इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे। नंबर नेक्स्ट है 10, गुड्स सोल्ड विद टैग प्राइस, कितने की, 50,000 की टैग प्राइस। आइए देखते हैं, पहले इसका वर्किंग बना लेते हैं। टैग प्राइस कितना है भाई, टैग प्राइस इज 50,000, सोल्ड टू रिया 10% माइनस 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट तो देना ही देना है, कोई चक्कर ही नहीं है, कितना, 5,000, वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। अरे हो कहां गया, रुक जाना अभी, बस खत्म, 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 नो कैश डिस्काउंट। वाई कैश डिस्काउंट इज नॉट हियर, क्योंकि सीरिया को बेचा और उसके साथ कैश शब्द नहीं आया है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। सो व्हाट एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड हियर, सोल्ड है ना ये, रिया, रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000 से, 45,000 से। बेटा रिया के नाम के आगे कैश शब्द नहीं दे रखा है, जब किसी का नाम दे रखा है उसे क्रेडिट परचेज मानते हैं, क्रेडिट सेल्स मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, गुड्स सोल्ड टू रिया। नंबर 11, नहीं बेटा नहीं, ठीक है, फाइन, दिस इज डन, सोल्ड एट लो, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। लो जी, ठीक है। नरेशन जो है इंडिकेटिव होती हैं, इंडिकेशन होता है कि क्या हुआ है आपका काम। तो अगर जैसे 12th के बोर्ड एग्जाम में हम इंडिकेटिव नरेशंस देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हार्ड एंड फास्ट पूरी टर्मिनोलॉजी भर दी उसके अंदर, नहीं, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन तो बहुत लंबी होती हैं, कहाँ भरते फिरोगे उसको। इससे पहले ऊपर वाली ट्रांजेक्शन कितनी बड़ी थी। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट के बाद नंबर 11, सोल्ड गुड्स टू परी 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड फुल अमाउंट इन कैश। अब देखिए जरा, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास सामान जो था वो कितने का था, 1 लाख रुपए का था। ये जो प्राइस आपका 1 लाख रुपया रखा हुआ आप लोगों ने, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं उस पर आप, 10,000, 10%, 90,000, तो वैल्यू इज व्हाट, 90,000। ये आपकी एक्चुअल प्राइस है, ये सेल्स प्राइस, ये सेल्स प्राइस, इसको लगाना है आपने, इसको बोलना है। इसके बाद क्या किया आपने, माइनस 4,500, कैश डिस्काउंट, हाउ मच, 90,000 का 5 अपॉन में 100,
तो कितना बन जाएगा 4,500, 85,500। तो देखो बेटा इनकी और इनकी, अब आप लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए, देखिए कैसे ये रेवेन्यू है, बढ़ गया तो क्रेडिट किया, ठीक है। ये डिस्काउंट जो हमारे लिए, सुनो, हम सामान दे रहे हैं ना किसी को, हम किसी से पेमेंट ले रहे हैं, तो व्हेन वी पे देन डिस्काउंट रिसीव्ड, व्हेन वी रिसीव देन डिस्काउंट इज अलाउड। अब हम सामान बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे या लेंगे, ये बताइए। डिस्काउंट अलाउड होगा। लेंगे, देंगे, तो देंगे। डिस्काउंट अलाउड, ये जो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउड, विल राइट डिस्काउंट अलाउड। ये हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। बढ़ गया तो क्या करना है, इसे डेबिट करना है। और ये जो कैश है, कैश हमारे लिए एसेट है, घट गया तो घट गया, घट गया यार। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ हाँ। अरे बेटा 5% कैश डिस्काउंट की एलिजिबिलिटी कब बनेगी, जब तुम कैश पे करोगे ना पैसा, शक्ल तो थोड़ी देख के देगा कोई तुम्हें डिस्काउंट। नहीं हम 11th बोल रहे हैं ना, हाँ 11th, सॉरी सेल्स ये बढ़ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, दिस इज करेक्ट। वो पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रिया 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, बस गुड्स सोल्ड टू रिया। हमारी कंडीशन थी कि हम 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे, 5% कैश डिस्काउंट देंगे। रिया आई, सामान उधार लेके चली गई, क्यों दूंगा उसे कैश डिस्काउंट, नहीं दूंगा ना वो, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए दूंगा उसे डिस्काउंट, नहीं बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ो जिंदगी में, सुशांत जी चले गए, आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अरे लिखवाते ना ऊपर, अभी एंट्री करते ना, अभी देखो हम लिखेंगे क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट है बेटा, सेल्स अकाउंट है ना, हाँ। मत खेल जिंदगी के साथ बच्चा। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए दे देंगे, 85,000 रुपीज का। उसके बाद सर 85,500। 85,500, हाँ। अगला आइटम क्या है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, दिस इज व्हाट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 90,000। और क्या लिख देंगे, गुड्स सोल्ड टू, कौन कौन किसको भेजा है, परी, पाप, हाँ मत लिखो, वैसे लिख दो, गुड्स सोल्ड टू परी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड 5% कैश डिस्काउंट, यहाँ कोई मायने नहीं रखता, नरेशन इंडिकेटिव होनी चाहिए। ये आपके टीचर के ऊपर है, वो किस बात पे आपके नंबर काटते हैं या नहीं काटते हैं। अपने स्कूल में आई नॉट नो प्रॉब्लम, हमें इंडिकेटिव नरेशन चाहिए उस पर। पता है पेपर इतना लेंथी होता है, कई बार नरेशन लिखने में पूरी क्लास का छोड़ दो, तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए था, बस मुझे पूरी क्लास से कोई मतलब नहीं। नहीं मैं नहीं देख रहा बैठ के, इतना तो प्रैक्टिस की कमी होती है सीएससी से। देखिए आई हैव अ सिंपल रूल, एल फॉर लेंथी, एल फॉर लूजर। अगर कोई बच्चा कहता है पेपर लेंथी है तो बच्चा लूजर है। लूजर किस सेंस में है, लूजर इस सेंस में कि ही लॉस्ट द टाइम। व्हाई ही लॉस्ट द टाइम, बिकॉज प्रैक्टिस वाज इनसफिशिएंट। आई अप्लाई दिस लॉजिक, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस इनसफिशिएंट है तो आपका पेपर छूटेगा, आपकी प्रैक्टिस इनसफिशिएंट नहीं थी, पेपर कभी नहीं छूटना। दूसरी चीज है, यू हैव टू अडॉप्ट अ राइट स्ट्रेटेजी। वन मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली डिफिकल्ट होते हैं, वन मार्कर क्वेश्चन में दिमाग की दही बनती है और आपके आगे का सब कुछ खराब करता है। तो जो थोड़े बड़े मार्क के क्वेश्चन, जिनमें आपको लगता है कि हाँ आपकी स्मूथ सेलिंग होगी, उनको देखो, क्वेश्चन पेपर का एक सिंपल सा रूल है, टीचर चेक करेगा जो आपने लिखा है। अब चाहे आप असेंडिंग लिखो, चाहे डिसेंडिंग लिखो, चाहे मिक्स ऑर्डर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये मत बोलो ना कि पेपर लेंथी था। क्या कोई भी नहीं तुम्हारे स्कूल में ऐसा जो पेपर पूरा कर पाया, इसको छोड़कर और कोई नहीं है? कोई बात, आगे बढ़ते हैं। बोलिए, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलो क्या डाउट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और जबकि मैं तो आपको क्लास के बाद इमीडिएटली रिकॉर्डिंग्स भी भेजता हूँ, थोड़ा तो नजर डाल लो उस पर थोड़ा। अभी क्या होगा ना, अगर फिर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही तो फिर मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, फिर किसी दूसरी कोचिंग को ज्वाइन करोगे तब अच्छा लगेगा। नंबर नेक्स्ट, नंबर 12
आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, सीखते हैं अपनी गलतियों से। सोल्ड टू प्रियंका 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीट 50% अमाउंट इन कैश। सी बात है। तो आप देखिए आपका प्राइस जो वो क्या लिखा हुआ आपने 1 लाख रुपए का, देखते चलिए माइनस 10%। अबे सुन लो, 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 10,000, योर प्राइस इज 90,000। ये बेकार है, टिक लगाइए, यहां से आपकी कहानी शुरू होगी। योर स्टोरी विल ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नहीं ये तुम्हारे बेटा, आप कुछ देर बाद ऐसी नौबत आती है, मोरल कर लेते हैं इस वर्किंग को। बिल्कुल नहीं दिखानी, तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ अभी करते हैं। इसके 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश 50% है, क्रेडिट भी 50% है, तो 45,000 यहां लिखा मैंने, माइनस कैश डिस्काउंट कितना 2250 2250। क्या वैल्यू आ गई 42,250। 42750 अब किसको किसको, अभी जब क्रेडिट है तो बंदे का नाम लिख लो। सर। प्रियंका, हाँ सर 42750 होगा, फिर 2250 लिखा है। ठीक है, और ये कितना है 45,000। 45,000 सो देखिए एंट्री नंबर 12, अबे सुनो यार, अब एंट्री नंबर 12 कैश क्या, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, एंट्री नंबर 12 देखिए इस तरफ, हु इज डेबिटेड नाउ, कैश अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 42,750। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कुछ जगह पे टीचर्स डिस्काउंट डेबिट करवा देते हैं, ठीक है वो भी चलेगा, कोई इतनी बुराई नहीं है। हाउ मच अमाउंट 2250 एंड 2 क्या, प्रियंका अकाउंट। सर प्रियंका सॉरी प्रियंका भी तो हमारे पास क्या डेटर है, प्रियंका अकाउंट डेबिट डेबिटेड 45,000 से, और टू सेल्स अकाउंट 90,000 से लिखेंगे। हाँ जी सर मेरे को ये तो पता है प्रियंका डेटर है, लेकिन आप एक बार समझा दो कि कैसे डेटर है वो। अरे भैया उससे उधार, उसको बेच उधार रहे सामान उधार बेच रहे हैं ना, इसलिए डेटर है वो। अच्छा ओके ठीक है। 50% कैश है तो 50% आपका उधार हो गया। तो ओके ठीक है। हैं जी क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ बेटा अकाउंटिंग करते, मैंने कितना बोला आपसे, अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना, इमोशन रखो घर पे, ठीक है। जैसे एक डेविड धवन होता था ना, डेविड धवन गोविंदा की फिल्में बनाता था, कहते थे अगर डेविड धवन की फिल्म देखनी है तो दिमाग घर रख के जाओ, देन ओनली यू विल एंजॉय। गुड सोल्ड टू प्रियंका, कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला बता, कौन सा वाला, ये वाला, एंट्री नंबर 12 थी ये। सुनो पीछे नहीं समझ में आ रहा, कोई परेशानी नहीं है, इन्हें नोट करते चलो साथ साथ, हाँ नोट करते चलो साथ साथ, कुछ दिनों में बराबर पहुंच जाओगे, चीजें ठीक लगने लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक बात समझ लो कि बिजनेस स्टडीज इको हो जाता है, अकाउंटेंसी और मैथ्स भी कर लेंगे आप। अकाउंटेंसी क्या इंटर रिलेटेड है, बहुत इंटर रिलेटेड है। अब मान लो अकाउंटिंग क्वेश्चन करते तो थोड़ा बेस स्ट्रांग होता है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट से थोड़ा और ज्यादा शार्पनेस आती है, और फिर जैसे जनरल एंट्री में कूदते हैं चीजें स्मूथली क्लियर होती हैं, वरना फिर ऊपर से निकलती हैं, आराम से होता है। कहाँ पर इसकी वेटेज, क्या क्या कौन, हमारी ना प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। एक तो सुनिए, एक तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस मत करिए, सीख लीजिए, तुम लोगों ने सीख रखा है ठीक बात है, लेकिन औरों को करने दीजिए, औरों ने नहीं सीखा है। नंबर कितना है आपके पास 13। सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपया, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 5% कैश रिसीट, 40% अमाउंट एंड बैलेंस बाय चेक। 13 इसे खुद करिए, जरा करिए इसे अपने आप, ट्राई इट योरसेल्फ। नरेशन छोड़, पहले जनरल एंट्री लिख, नरेशन में बता दूंगा। हो गया 13 क्वेश्चन करिए, 13 है, 13 की वर्किंग देखिए पहले आपके पास। 13 का वर्किंग में लिखा है 1 लाख माइनस, मैं सीधा 10,000 लिख रहा हूं यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आई 90,000 आई। इट सेज नाउ क्या कर दिया 13 में,
40% कैश, तो 40% कैश, तो 60% क्या हो गया भाई? क्रेडिट। क्रेडिट नहीं, अच्छा चेक लिखा है, चेक चेक से, सर। चेक चेक से लिखा है 60%। ठीक है, तो ये हो गया 36,000, और ये कितना हो गया बताइए? 54,000। 54,000 नाउ डिस्काउंट कैश, कैश डिस्काउंट 5%। इसका 1800 होगा, 1800, 1800 इसका और कितना होगा? दूसरे 2700 2700, 2700। तो वैल्यू कितनी आ गई अब? 4500 ये वैल्यू ये नीचे वाली, 3400, 34200। 34,200 दिस इज 34, ठीक तो कर रहे हैं, 34,200 दिस वैल्यू, वट एवर। 51,300। 51,300 नाउ दिस इज डन। चलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? सर सो व्हाट यू कैश अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट डेबिटेड 34,200 34,200 से, बैंक डेबिट, सर मैंने बैंक से डिस्काउंट पहले लिखा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट 51,300। हाँ डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अकाउंट अलाउड डेबिट कितने से? 4500 4500 से, और टू टू सेल्स सेल्स अकाउंट 90,000 90,000 से। और ठीक है, और क्या बस अब सर बेटा, कौन सा वाला, ये वाला? विच वन? ये देखो, ये कैसे आया? 54,000 का 5% ऐसे आए, इस तरह से आया। तो नरेशन क्या बनेगी? गुड्स सोल्ड टू किसको? टू सचिन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मैंने बोला कि नरेशन जो है बार बार, दिस इज टोटली ज्यूरिसडिक्शन ऑफ योर टीचर, उनसे पूछे किस तरह से लिखना है, बस लिख देना फिर, ठीक है लिख देना। लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि ये खराब करके मैं इसमें मेहनत लगाएं, इसके नंबर नहीं। सुनो सुनो, इसको नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, लेकिन इसको अगर इसको ज्यादा लिख दो तो नंबर बढ़ेंगे नहीं। अगर आपकी जनरल एंट्री खराब है तो इसमें नंबर नहीं मिलने वाले, ये सोच लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए राघव, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कभी तो हम इस जगह पहुंचेंगे, कभी पहुंचेंगे। देखिए नंबर 14, अब ये देखिए, sold goods to Sachin 1 lakh, 10% trade discount, 5% cash discount, 40% by cash, 50% of the balance by check, which was deposited same day to the bank. वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। फर्क क्या पड़ता है पता है? फर्क क्या होता है चीज का, कि आपके क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी, जैसे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये नहीं बोला सेम डे बैंक में, तो उसे चेक इन हैंड मान सकता था मैं, चेक इन हैंड उसे मान सकते थे। लेकिन ठीक है, क्योंकि आगे के ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि अगला चेक जमा कराया नहीं कराया, तो हम उसको सेफली, अगर आपके पास चेक आया, देयर आर टू अजम्पशंस, या तो उसे चेक इन हैंड मान लें, या उसे सीधा मान लें कि उसी दिन बैंक में जमा हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया कि सेम डे बैंक में जमा किया, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अजम्पशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। बैंक ना बैंक, चेक इन हैंड तब लिखते हैं जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती कि कब जमा कराया क्या नहीं कराया। लेकिन फिर भी सुनो सुनो, तो गलत थोड़ा ही है, नहीं है। अगर आपको चेक मिला और कोई इंडिकेशन नहीं है, अजम्पशन नंबर 1, चेक इज नॉट डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, तब जो चेक है उसको बैंक में डाल के चेक इन हैंड डेबिट कर देंगे। अजम्पशन नंबर 2, कि चेक सेम डे बैंक में जमा हो गया होगा, तो फिर चेक इन हैंड लिखने की जरूरत नहीं, सीधा बैंक से एंट्री कर देंगे। दोनों चीजें सही मानी जाएंगी। अगर आपको डाउट लगता है तो जैसे मैं अभी करके बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये है ना, ये वाला ये बैंक वाला, तो यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, ऐसे करके सी नोट, ऐसे में लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं आपके टीचर नंबर नहीं काटे, और यहाँ नोट में लिख दिया मैंने क्या, इट हैज बीन assumed that check was deposited into bank on the same date, on the same day, ऐसा कर, ठीक है। हाँ, अब ऐसा करने से कोई व्यक्ति आपके नंबर काट ही नहीं सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा कि किस दिन जमा हुआ, हमने मान लिया उसी दिन जमा हुआ, या तो तुम लिख के दो। अगले ट्रांजेक्शन में लिख रहा है साफ साफ बैंक में जमा होगा, तो बैंक कर रहे हैं। यहां भी मैंने बैंक लिख दिया, नोट लगा दिया नीचे, अब मेरा कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेक इन हैंड लिख देता तो भी मैं ठीक होता, क्योंकि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। गॉट इट? बोल भाई। सर हाँ जी बोलो। सर यहाँ क्वेश्चन में 50% ऑफ द बैलेंस लिखा है बाय चेक,
तो 50% है या 60% है? नहीं नहीं नहीं, आप फिर गड़बड़ कर रहे हो। फिर देखिए क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 14 देखिए 14। 14 आप बताइए मुझे प्राइस कितना आपके पास है यहाँ पर? 1 लाख 1 4 लाख goods है। to Sachin 1 lakh ठीक है जी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कर दिया। 90,000 आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ नहीं करा, थोड़े थोड़े चेंजेस करें ताकि आप सिमिलर उसको फेस कर सकें। अब क्या बोलता है 90,000 में ये? 40%, 40% 40% ले लीजिए यहाँ पर। से 36,000 36,000 क्या कैश में है ये? yes और बैलेंस कितना बच गया? 60% बैलेंस। 60% yeah तो क्या वैल्यू है वो? 54,000। 54,000 अबे रुक जाना, कहाँ लिखा है चेक यार? लिखा है सर सुनो, अब 50% ऑफ द बैलेंस, 50% ऑफ द बैलेंस चेक से ये और फिर ये क्रेडिट होगा कितना हो गया? 27,000। 27,000 अब बैलेंस कितना बचा? 27,000 50%, वो 27,000। वो कैसा है? क्रेडिट क्रेडिट सेल्स। गॉट इट? yes sir बार बार बोल रहा हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ अब सबसे पहले इस तरह आइए, माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना? 1800। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज 34,200 200? नाइस। माइनस कैश डिस्काउंट कितना? 1350। 056255650। और वो तो क्या हो जाएगा? बंदे का नाम क्या है? सचिन। Sachin डेटर, बिल्कुल सही बात है। एसेट्स है, बढ़ गया। yeah डेबिट नहीं बेटा, 65 होगा। 1350 है, 1250 नहीं है। 1350 है ये। 10 में से 30 चला गया तो 1000 में चला गया तो 650 बचता है। अब आपकी एंट्री देखिए कैसे बनने वाली है। कितना पैसा कैश मिल गया? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 34,200 34,200 से। बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से? 25,650 25,650 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से? ये रहा 1800 का ये, और 1350 का ये वाला 3150 ये से। और क्या बंदा? सचिन डेबिट। Sachin account debtor डेबिट कितने से? 27,000 से। और टू सेल्स, आपने देखा यही एंट्री मैंने परचेज में करी थी। to sale टू सेल्स कितने से? 90,000 90,000 से। और क्या लिख दिया? सोल्ड गुड्स sold goods to Sachin on 10% TD and 5% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। कौन थक गया ये? किसकी आत्मा बेचैन है? नाइस 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 नाइस। 15। अब 15 पे इंपॉर्टेंट लगाइए। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, लिटरली इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17 और 18। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। और फिर वही कि लेवल काफी बढ़ जाता है इन क्वेश्चन को करने पे। मतलब 18 तक के क्वेश्चन, उसके बाद तो आप देखेंगे बाकी क्वेश्चन तो सिर्फ झुमरू शुमरू क्वेश्चन, मतलब बाकी आसान है, बाकी इतना मुश्किल नहीं चीजें। यहीं तक थोड़ी सी चीजें मुश्किल है, बाकी तो फिर रूटीन एंट्री है। अरे इसे कर तो ले यार, 3 क्वेश्चन तो कर लो ना यार, क्या देर लगती है। ठीक है, वैसे भी आप हिलते डुलते हौले हौले 45 की क्लास में 55 तक 60 तक आते हैं। कोई बात नहीं। आई सल्यूट टू योर ग्रैंड एंट्रेंस। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे टीचर हमें ना टाइम नहीं देते हैं। फिर फेंक रहे हो। वाह। नंबर 15 देखिए जरा ध्यान से। यहाँ क्या हो रहा है नंबर 15 में? देखिए आप 15 नंबर में वर्किंग नोट को लेके चलेंगे। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट प्राइस कितनी बोली गई क्वेश्चन में, बताइए। गुड्स 1 lakh कॉस्टिंग 1 लाख, बिल्कुल 1 लाख। प्लीज ध्यान दीजिए। क्या मैं दरवाजा खोल दूं बाहर जाने के लिए? दिस इज द वर्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू। तुमने कर लिया भाई, औरों को करने दो। अगली बार से मैं कोई चीज एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा, सब ग्रुप के साथ चलेगा, अच्छा लगेगा। प्रॉफिट 20%, किसका प्रॉफिट 20%? कुछ ना बोला जाए, कॉस्ट का 20% होता है। अगर मैं प्रॉफिट ऑफ सेल्स बोलूं तो कूड़ा हो जाएगा अभी, फिर एक्स लगाने पड़ जाते हैं। तो प्रॉफिट 20% किसका? 1 लाख का 20% ऑफ 1 लाख। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? 20,000।
ये जुड़ेगा तो आपका अब सेल्स प्राइस क्या बन गया, मतलब सेल्स प्राइस ना बोलूं मैं, इसको लिस्ट प्राइस बोलता हूँ। लिस्ट प्राइस बन गया मेरा कितना, 1,20,000। अब हाँ, अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 15। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5% और 50% अमाउंट कैश में मिल गया, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 12,000 का 10%, तो नाउ वैल्यू इज 1,08,000। इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, 50% कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कितना है 50% कितना हो गया, 54,000 यहाँ आया, 54,000 यहाँ आया। कैश डिस्काउंट किस पे जाएगा, 2700, कितनी वैल्यू बन जाएगी, 51300। और ये कितना, 51300। ये तो किस बंदे का नाम क्या है, नाम क्या है बंदे का, व्हाट इज द नेम, प्रियंका। ठीक है ना यार, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। व्हाट वी हैव टू डेबिट नाउ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। दिस इज 51,300। ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,700 से खत्म, और तो कुछ नहीं है। प्रियंका, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 54,000 से, एंड टू सेल्स कितने रुपए से, सेल्स कितने, 1,08,000 से। सेल्स विल बी विद 1,08,000। अब नरेशन आप लिख सकते हैं क्या, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका एट 20% प्रॉफिट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5%। अब इससे अगला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है ना 16, सेम ही तो है यार ये, हाँ 16, इस पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पावर इंफिनिटी। ठीक है, हाँ करके दिखाओ जरा कोई से, करके दिखाइए, करिए 16 करिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। ट्राई करो देखो। ऑन कॉस्ट डैम इजी, सेल्स पर कूड़ा। तुमने तो करे ना पहले, नहीं लेकिन तो पूछा क्यों नहीं तब। सर हाँ जी, सर मेरे हाफ ईयरली आ रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आप मेरे को क्लास के हेड एक्स्ट्रा क्लास में दूसरे चैप्टर्स कराओगे, तो मैं कब आऊँ? कौन से वाले चैप्टर्स, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा ना, अच्छा चलिए देखते हैं। आइए समझते हैं क्या मतलब है इसका, इसका समझिए बात। सबसे पहले हमें लिखा गया यहाँ पर 16 नंबर में, व्हाट इज कॉस्ट, 1 1 लाख। लाख प्लस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ठीक है, आओ जी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, लेट सेल्स बराबर है एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स का 20 अपॉन में 100 इज एक्स बाय 5, गॉट इट। और आप जानते हैं कि सेल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होती है। सेल्स एक्स है बाय कॉस्ट, हमारे पास कितनी है 1,00,000, प्रॉफिट कितना है एक्स बाय 5, गॉट इट। ये इतना मुश्किल बन गया। अब आप देखिए जरा, ये इधर चला गया, इधर x माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। 4/5 x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। ये पहले ये से सीख लीजिए, मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्टकट, झनाटेदार शॉर्टकट है, लेकिन अभी नहीं, पहले आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,00,000 इंटू 5/4, तो कितना हो गया, 5 4 कितने 8, 1,25,000। दिस इज व्हाट सेल्स प्राइस। ठीक है जी। अब प्रॉफिट कितना होगा, 1,25,000 का कितना 20%, गॉट इट। कुछ लोग क्या करते हैं बहादुर बच्चे, 1,00,000 का 20% माइनस करते हैं। समझ रहे हो कहां गड़बड़ हो रही है। तो दिखने में कितना था, छोटा सा काम इतना होना था इसमें। आपको सेल्स दे रखी है, आपको कॉस्ट थोड़ी दे रखी है, कॉस्ट गिवन है लेकिन प्रॉफिट सेल्स पे बोल रहा है। अगर वो बोलता प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो बड़ा आसान था, 1,00,000 का 20% निकालता काम। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ, फर्क होता है। आपको मैंने पहली किताब बताया था ना, कॉमन सेंस वी हैव टू अप्लाई है। 20% ऑन कॉस्ट बोला तो मैं 1,00,000 का 20% निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में। 20% ऑन सेल्स बोला, अब सेल्स मेरे पास है ही नहीं, एक्स माना, एक्स का 20% निकाला, फिर फॉर्मूला रखा सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला, वैल्यू निकाली, वैल्यू फाइनली निकाली। अब मुझे बताइए इसका 25% कितना होता है, बताइए कितना होता है इसका,
20%, 25,000. So your list price is what now? List price 75,000. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बोलो। सर 75,000 में 10% What I can do? डिस्काउंट माइनस होगा, फिर उसमें सीडी लगेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। लिस्ट प्राइस कितने का? 75,000 का माइनस। नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर? 10% टीडी। ट्रेड डिस्काउंट, अबे टीडी मत बोला कर। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। व्हाट इज द वैल्यू? 7,500। कितना हो जाएगा? 67,500। आगे क्या बोला क्वेश्चन में? रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश। चलो आधा कर लेते हैं, 50%। अब देखो ये पीड़ादायक हो रहा है ना सारा का सारा, ये कैश में और ये क्रेडिट में। चलिए बताइए कितना वादा है इसका? ठीक है, ये माइनस कैश डिस्काउंट। बेटा ध्यान दे लो, ये ना क्वेश्चन सिर के ऊपर से निकलना, अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। कितना हो गया वैल्यू बताइए? 3 नहीं, आधा करना पड़ेगा ना तो। 0.5, इसको 8 कर दीजिए ऐसे, ये देख लेना ठीक आ रहा है। 13275 का आधा करा मैंने, क्योंकि इसका 10% नहीं है, इसका कितना परसेंट है? 5% है। तो 2 1 2 6 12 2 3 6। तो ये, अब तुम सोचो, मैं अपने, सुनो, हम अपने स्कूल में ऐसी क्वेश्चन देते हैं, ये पक्का से 2 3 6। हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 1 1। तो आई विल मेक इट 1688। 0.5 मत करो, फिर दिक्कत बनती है। एक 0.5 से ऊपर चले जाए तो अगली डिजिट, 0.5 से नीचे तो पिछले डिजिट। ये 1688 ठीक है। अब मुझे बताइए बैलेंस कितना आया? 2 और 6 बच गया यहाँ, और 0 और 2, वो तो क्रेडिट है। क्या एंट्री बननी चाहिए बताइए? व्हाट शुड बी द एंट्री नाउ? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 32062 से। और डिस्काउंट अलाउड कर दूं? डिस्काउंट अलाउड कितने से? डेबिट कितने से? 1688 से। और बंदे का नाम क्या है? प्रियंका। ये जान ले ली प्रियंका ने हमारी आज। प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, प्रियंका अकाउंट डेबिट कितने से हो रही है? बता वैल्यू। 33750 से। 33750 से। टू सेल्स कितना? 67,500 से। उससे क्या फर्क पड़ा? क्यों आएगा? उस पर डिस्काउंट नहीं लग रहा, ट्रेड उस पर कैश डिस्काउंट नहीं लग रहा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो उसमें से, तो लगेगी ना सेल्स प्राइस टू एक्चुअल। क्या तुम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हो बुक से? हाँ 10% है ना। किसका? रुक जाओ, ओ गड़बड़ गड़बड़ कर दिया, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ी। सुनो ना, रुक जाओ। हमारे 1 लाख, हमें ये 125 करना चाहिए था। दिस इज द मिस्टेक। सब कुछ होने के बाद कचरा हो गया। मैंने क्या कर दिया? इसे माइनस कर दिया। कॉस्ट आपकी 1 लाख है, प्रॉफिट कितना उसमें? 25,000 है, तो आपको सेल्स प्लस 125। इसका आधा 10% कर तो कितना आता है इसका? 1,12,500 आएगा ये। इसका 50% कितना बनता है बता जरा? 250। 56,250। इसका 5% निकालो, कितना आता है? 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 ऐसे। क्या आया? ठीक। इसका कितना बचा? 5 2, और 2 में से 1 गया, 1 बच गया। ये रुक जा 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर 0 लग गया है ना ऐसे। अबे बहुत ज्यादा हो गया तो। 281 बस। ठीक है, वो 0.5 होना था। क्या वैल्यू बच गई? ये 7। ये वैल्यू कितनी बच गई?
4 में से गया 3 बच गया, ये वैल्यू कितनी बच गई 4, ये वैल्यू कितनी बच गई 5 में से 2 गया 3, 53। कैश डेबिट कितने से बनेगा हमारा 53,437 से। डिस्काउंट अलाउड कितना है 2813 से। वो कितना बन गया दूसरा 56250 से। और सेल्स कितना बनेगा हमारा 1,12,500। दैट इज योर आंसर हाईवे पे। तो अब आप क्या करेंगे 17-18 वाला पार्ट इसका आराम से कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस। ये था हरक्यूलियस पार्ट। मतलब अब जनरल एंट्री, अब इसके बाद जनरल एंट्री में कुछ से ज्यादा मुश्किल नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टू इजी। ना ना जनरल एंट्री ही है जो कुछ है। लेजर पोस्टिंग तो मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफर करने वाला पार्ट है। सो मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर दोबारा करेंगे तब जाके ग्रिप में आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऑनलाइन कर लेना। अरे तो ऑनलाइन कर लेना ना।